तो जो सवाल मैंने यूट्यूब शॉर्ट पे दिया था एज चैलेंज क्वेश्चन, आज वही डिस्कस करेंगे। ये सवाल उनके लिए जो अपनी रैंक, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, रैंक अंडर 500 एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी वो लोग देख रहे हैं जिनको मैथ्स पसंद है तो उनके लिए भी सही है। बाकी जिसको लगता है कि यार इस टाइप के सवाल करने की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ ना देखो। मैं प्लीज़ कह रहा हूँ, सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का है ना। तो फिर अपने रिस्क पे देखो इसको, क्योंकि फिर कमेंट में ये बोलो भाई ये कैसे कर दिया, भाई वो कैसे कर दिया, तो वो सही नहीं है। अब देखो, दो तरीके से हैं इसको अप्रोच करने के। बाइनोमियल, पहला, बाइनोमियल से मत करो, 2 पेज लग जाएंगे। पेपर में सिर्फ एक ही सवाल नहीं करना होता है ना। पेपर तुम्हारा 360 मार्क्स का, एवरेजली 360 मार्क्स का होता है, या एक पेपर मान लो 180 नंबर का होता है तुम्हारा, या एक 192। अब तुम्हें उसमें एक सवाल करोगे, वो भी मान लो 4 नंबर का नहीं आया, 3 मार्क्स का आ गया, क्या करोगे? बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो प्लीज़ इसको तभी देखना जब तुम्हारे बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हों और तुम्हें कुछ नया सीखना हो। इसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि न्यूमरेटर में अगर मैं इसको, ये जो फंक्शन डिनोमिनेटर में, इसको किसी तरीके से न्यूमरेटर में ला के एक सीरीज़ बना लूँ, क्योंकि जब तुम ऐसे सवाल करते होगे, अगर कॉस वॉस का टर्म आता था तो उसको यूलर में चेंज करते होगे, या फिर दूसरा सवाल कर रहे हो, कोई नॉर्मल सा एक्सप्रेशन लिखा है तो उसको तुम बाइनोमियल में चेंज कर दिया, है ना। इस टाइप के तुम सवाल कर रहे होगे। तो उसी से ये थॉट आया कि अगर इसको किसी तरीके से इंटीग्रेशन में लिख लूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिखने से ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। कैसे? अब देखना क्या सोचा। पहले -1 से मल्टीप्लाई करा लो, तो एक किए गया, एक -1 ऐसे बच गया। तो इंटीग्रेशन क्या मैंने सोचा, रुको भी पहले इसको कोने में लिख लेते हैं अपनी अप्रोच। मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया। कैसे? सॉल्व करो, सेम वैल्यू आएगी। और इंटीग्रेशन n और k पे तो है नहीं डिपेंडेंट, इंटीग्रेशन बाहर निकाल लो। और जल्दी करूँगा थोड़ा, है ना, क्योंकि अच्छा सवाल है तो थोड़ा वही लोग देख रहे होंगे जिनको थोड़ा बहुत आता होगा, है ना। तो फिर जल्दी करूँगा, कुछ स्टेप्स तुम लोग समझ लेना अपने हिसाब से, बता दूँगा तुम लोग को, ठीक। तो -1 इधर, पावर k अपॉन k, x की पावर k टाइम्स 2 की पावर n dx। अब भाई इधर देखो, पहले इस सीरीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा k फंस जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये टर्म उठाएंगे और साथ में इसका ये वाला समीशन उठाएंगे, ठीक। क्या बनेगा, साथ ही में खोल रहा हूँ, ठीक। और x की पावर 2n को मैं मान लूँ थीटा। तो जब इस समेशन को तुम खोलोगे तो अंदर आएगा -θ प्लस θ² 2 -θ³ 3। अगर तुमने सवाल किए हैं कैलकुलस में तो तुम्हें पता है इसका एक्सपेंशन, किस चीज़ का एक्सपेंशन है ये, ln 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है, x की पावर 2 की पावर n, है ना। तो इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे ln 1 प्लस 2 की पावर x की पावर एक सेकेंड 1 प्लस x की पावर 2 की पावर n। अंदर ले जाओ, पाई में शिफ्ट हो जाएगा, पाई यानी प्रोडक्ट वाला फंक्शन। है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कन्वीनियंस के लिए लिमिट यूज़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी से थोड़ा डील करना मुश्किल है। अपनी कन्वीनियंस के मैं लिमिट यूज़ कर ले रहा हूँ, है ना। यहाँ मैंने लिमिट लगाई लैम्डा पे, लैम्डा कोई भी वेरिएबल है, और इसको ऐसे लिख लिया, ठीक। सही है। अब ये चीज़ तुमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सॉल्व करी होगी। इसमें क्या आता है, इस सीरीज़ को जब तुम खोलोगे कैसी बनेगी, 1 + x, 1 + x² ऐसे चलेगी, फिर
1 प्लस एक्स की पावर 4 ऐसे चल रही होगी। 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस एक्स से डिवाइड कराओ, और nth टर्म तक जा रही है, तो ये सीरीज़ तुम्हारी बन के आएगी। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हें खुद सोचना है। ये सीरीज़ तुम्हारी बन के आएगी 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, ऐसे बन के आ जाएगी। तो अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इस वाले पार्ट रफ कर लें। ठीक, ये आया मेरा फंक्शन जो मैंने अभी सॉल्व किया इसको। तो ये मेरा बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, लिमिट अभी भी मेरी चल रही है लैम्डा पे, इन लैम्डा इन्फिनिटी जा रहा है, और ln के अंदर फंक्शन क्या आया 1 माइनस एक्स की पावर 2। अब n लैम्डा तक जा रहा है n, तो लैम्डा हो जाएगा 2 की पावर लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब क्या है, लैम्डा को इन्फिनिट, अब देखना एक अच्छा पार्ट है, x हमारा 0 से 1 के बीच है, तो कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच है, तो अगर तुम इसकी पावर इन्फिनिटी टेंड कराओ तो ये नंबर 0 टेंड करेगा, है ना। तो जब इसमें तुम इन्फिनिटी डालोगे लैम्डा को, तो ये नंबर तो 0 है ना। तो तुम्हारा फाइनल इंटीग्रेशन क्या बचा, 0 से 1 ln 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, कॉमन मतलब इसको बाहर निकाल लो, फिर इसको माइनस को अंदर ले जाओ तो ये पलट जाएगा, ln 1 माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन तुम्हें याद ही हो जाता है, इतनी है जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन याद हो जाता है ना। जब इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा होता है हम लोग को यही बोला जाता है कि भाई इस फंक्शन का इंटीग्रेशन याद कर लो, एक बार अगर नहीं याद है तो। ln x का क्या आता है इंटीग्रेशन, x ln x माइनस एक्स, है ना। x ln x माइनस एक्स, तो ये कैसे खुलेगा 1 माइनस एक्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स, पूरे में लिमिट लगी है 0 से 1। ठीक, डालो इसमें, 0 वाली कोई मतलब नहीं है, जाना ही है उसको। अच्छा नहीं मतलब है इसमें ये वाला टर्म है, ये तो चला जाएगा। 1 डालो, तो 1 डालने से ये गया पूरा गया, जब 0 डालोगे तो ये वाला टर्म गया और ये आ जाएगा 1, है ना। 0 डाला माइनस 1 1, क्योंकि देखो 1 माइनस 1 ln 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये एक्चुअल 1 नहीं है, जिसको थोड़ा भी डाउट है, ये भाई एक्चुअल 1 नहीं डाल रहा हूँ मैं इसमें, 1 को टेंड करवा रहा हूँ, माइनस 1 माइनस एक्स 1 माइनस 0 ln 1 माइनस 0 1 माइनस 0। सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ गया 1। सवाल अच्छा है।